तो दोस्तों मैं पिछले भाग में 131 क तक आपको वीडियो दे चुका हूं। अब 132 से हम आएंगे। कुछ मामले में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता, यानी कि पहला है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 क के अधीन प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्विलित है। तीसरा है, जहां ऐसा प्रमाण पत्र दे दिया गया है वहां उस मामले में कोई पक्षकार इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है, ये कर सकेगा कि पूर्वोक्त किसी प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है। स्पष्टीकरण है, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए अंतिम आदेश पद के अंतर्गत ऐसे विवादक या विनिश्चय करने का आदेश है जो यदि अपीलार्थी के पक्ष में विनिश्चय किया जाता है तो उस मामले में अंतिम निपटारे के लिए पर्याप्त होगा। उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय की में होगी, किंतु उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 क के अधीन प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में विधि का व्यापक महत्व का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है और उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है। दूसरा है, अनुच्छेद 132 में किसी बात के होते हुए भी उच्चतम न्यायालय में खंड 1 के अधीन अपील करने वाला कोई पक्षकार ऐसी अपील के आधारों में यह आधार भी बता सकेगा कि इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है। तीसरा, इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में तब तक नहीं होगी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे। अनुच्छेद 134 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। पहला, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि क उस उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है, या ख उस उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीन नस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले को विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया है और ऐसे विचारण में अभियुक्त व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है, या ग उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 क के अधीन प्रमाणित कर देता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है। परंतु उपखंड ग के अधीन अपील ऐसे उपबंधों के अधीन रहते हुए होगी जो अनुच्छेद 145 के खंड 1
के अधीन जो है इस निमित्त बनाए जाए और ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए होगी जो उच्च न्यायालय नियत या अपेक्षित करे। दूसरा है संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय को भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश, अपील ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए है जो विधि में विनिर्दिष्ट की जाए, ग्रहण करने और सुनने के अतिरिक्त शक्ति दे सकेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन मिलेंगे हम 134 का से।